हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएचपी कोचिंग में। तो जैसा कि विद्यार्थियों हम कक्षा 12 गणित का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा था, क्योंकि देखिए अनसॉल्व पेपर के पहले एक मॉडल पेपर दिया रहता है, तो पहले हमको वो सॉल्व करना होता है। इसके बाद विद्यार्थियों आपको आपके जो है सेट दिए रहते हैं, जैसे देखिए सेट 1 दिया है ना, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी है। अगर आप जैसे देखिए, जैसे भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है और गणित, इनके अगर आपको देखिए अनसॉल्व पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको मेरे सारे वीडियो वहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम देखिए सॉल्व करेंगे घा नंबर से, ठीक है ना, क्योंकि घा नंबर तक हम कर चुके थे। देखिए ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, घा नंबर सवाल है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, जो रेखी प्रोग्रामन का जो ये सवाल है, जो रेखी प्रोग्रामन समस्या का सवाल है, ये विद्यार्थियों देखिए हर वर्ष एक सवाल आपको 5 नंबर का पक्का मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको विद्यार्थियों आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही सरल सवाल होते हैं ये 5 नंबर आपको फ्री फोकट में दे के जाते हैं, ठीक है ना। देखिए जो घा नंबर का सवाल है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पीछे के मैं करा चुका हूँ और प्लेलिस्ट में आप देख लेना। चलिए देखिए, घा नंबर से कह रहा है, रेखी प्रोग्रामन समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए एक देखिए सर्वसम का ये दिया है, एक सर्वसम का ये दिया है, अब यहाँ पे ये मान दिए, ठीक है ना। और देखिए कह रहा है जेड बराबर 10x धन 3y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको देखिए अधिकतम मान निकालना है, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी, देखिए एक्स का मान 0 से बड़ा या बराबर है और वाई का मान 0 से बड़ा या बराबर है। इनका मतलब देखिए विद्यार्थी ये होता है कि जो भी हम कार्य करेंगे, मतलब जो हमारा आंसर प्राप्त होगा, वो विद्यार्थियों पहले चतुर्थांश में प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, बाकी हमें जो पूरा सॉल्व करना है इन दोनों से सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों, 5वें का घा से स्टार्ट करना, हमको देखिए लिखेंगे 5वें का घा, ठीक है ना। 5वें के घा नंबर से हमको करना है सवाल, 5वें का घा, ठीक है। 5वें का घा ये लीजिए। अब देखिए सवाल उतार लेते हैं। देखिए तो कह रहा था हमसे, रेखी प्रोग्राम समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। देखिए जैसे 5x फिर धन 3y इस प्रकार लिखा है, का मान जो है देखिए 15 से छोटा या बराबर है। इसके बाद क्या देखिए 2x और धन 5y का जो मान है देखिए 10 से छोटा है बराबर है, ठीक है ना, 10 से छोटा है बराबर है। और देखिए क्या दिया हमारे पास, तथा करके दिया। देखिए तथा x का मान कह रहा है देखिए 0 से बड़ा या बराबर है, और y का मान भी देखिए 0 से बड़ा या बराबर है। हम देखिए हमें z बराबर जो है 10x धन 3y का अधिकतम मान निकालना है, ठीक है ना। z बराबर 10x धन 3y का अधिकतम मान निकालना है हमको, अधिकतम मान हमको अधिकतम मान चाहिए, ठीक है ना इसका। तो चलिए देखिए सॉल्व करते देखिए, तो हल लिख देंगे, लिखेंगे हल और देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले इसको उतारे। देखिए 5x, चलिए पहले स्टेप लिख लेते हैं। स्टेप 1 से पहले स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट। देखिए पहले स्टेप में क्या करना है विद्यार्थियों जी, देखिए जो हमारे पास देखिए ये सर्वसम का दिया है, इनको समीकरण बदल देंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे लिखा 5x धन 3y बराबर लिख देंगे 15, इस प्रकार। इसके बाद कितना देखिए 2x धन 5y और बराबर लिख देंगे 10, इस प्रकार कर देंगे, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार देखिए यहाँ से बिंदु निकालेंगे अब, है ना, x y के मान निकालेंगे, यहाँ भी इसी प्रकार करेंगे। इस प्रकार आपको 2 डब्बे बना लेना इसी प्रकार, और x y का मान यहाँ से निकालेंगे हम। चलिए देखिए यहाँ लिख देंगे x, यहाँ लिख देंगे y। अब देखिए जैसे मैं x का मान लो 0 रख दिया हूँ, x का मान अगर 0 रख दूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा ये, ठीक है ना। बचेगा 3y, तो 3 पचे 15, यहाँ 5 आ जाएगा। अब देखिए y का मान 0 रख दूंगा, अगर y का मान 0 रखूंगा तो 0 हो जाएगा, तो 5 तियाँ 15, 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ देखिए x y, यहाँ पे देखिए अगर x का मान 0 रख दूंगा ये 0, जब x का मान 0 तो 0 हो जाएगा ये, तो 5 दूनी 10, y का मान 2। इसके बाद देखिए y, अब देखिए y का मान 0 कर देंगे, ठीक है ना। जब y का मान 0 कर दूंगा 0 हो जाएगा ये, 2 पंचे 10, 5 ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए बिंदु प्राप्त हो गया हमारे पास। अब देखिए क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2। एक बात देखिए विद्यार्थी ध्यान दीजिए इसमें थोड़ा। देखिए जो ये मान दिया हमारे पास ना, जैसे ये देखिए x का मान 0 से बड़ा बराबर, y का मान 0 से बड़ा बराबर, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ यही मतलब होता है कि जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी मतलब काम करेंगे, वो पहले चतुर्थांश में करेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट चतुर्थांश में, ठीक है। इनसे हमें कोई मतलब नहीं, इनसे मतलब रहता है। इसके बाद देखिए अब स्टेप 2 करेंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे स्टेप 2, स्टेप 2 करेंगे, ठीक है ना। हमें देखिए बिंदु प्राप्त हो चुके हैं। अगर बिंदु आपको लिखना है थोड़ा लिख लेंगे। देखिए बिंदु हमें क्या क्या मिले, देखिए बिंदु हमको प्राप्त हो चुके हैं। देखिए x का मान 0, तो 0 का 5, ये वाले बिंदु देखिए क्या, देखिए 3 का 0, पहले x वाला लिखा जाता है, ठीक है ना, 3 का 0। यहाँ पे देखिए बिंदु हमको प्राप्त हो चुके हैं, बिंदु
देखिए 0,2, आप देखिए 5,0, ठीक है ना। ये बिंदु हमको प्राप्त हो चुके हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे विद्यार्थियों, इन बिंदुओं को हम एक ग्राफ में दर्शाएंगे, ठीक है ना। इन बिंदुओं किस में दर्शाएंगे, ग्राफ में। चलिए ग्राफ खींच लेते, देखिए इस प्रकार देखिए ग्राफ खींचेंगे। हमको इन बिंदुओं को देखिए ग्राफ में दर्शाना है, ठीक है ना। ये बिंदु प्राप्त हुए हैं, इनको देखिए ग्राफ में दर्शाएंगे इस प्रकार। देखिए एक्स डैश, वाई, यहाँ पे देखिए वाई डैश, इस प्रकार कर देंगे। अब देखिए सबसे बड़ा मान का 5 इसमें, देखिए तो 5 कॉलम बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस पर बना लेंगे। अब देखिए एक्स का मान 0, वाई का 5, तो एक्स का 0 तो खत्म। यहाँ पे देखिए मूल बिंदु होता है, यहाँ पे मूल बिंदु 0,0 होता है, ठीक है ना। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। देखिए एक्स का मान 0 है तो 0 का यहीं पर रहेगा, ठीक है ना। वाई का 5 है तो वाई की तरफ चलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए ये क्या मिला हमको, देखिए 0,5 मिला। इसी प्रकार से देखिए एक्स का मान 3 है तो 1 2 3 ही आया, देखिए। और वाई का 0 है तो 0 यहीं पर खत्म, तो यहाँ पे 3 आया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3,0, इस प्रकार। आप देखिए क्या करेंगे विद्यार्थी, इनको मिला देंगे, ठीक है ना। इनको देखिए इस प्रकार। आपको देखिए विद्यार्थी वहाँ पे जो है पटरी से बना फिट बनाना, पेंसिल का यूज करके, ठीक है ना। पेंसिल का प्रयोग करेंगे। मैं यहाँ पेन जरूर बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें आते देखिए 0,2, एक्स का 0, वाई का 2, तो वाई का 2, ये देखिए ये तो 0,2 ये हो जाएगा, ठीक है ना। 0,2 ये हो जाएगा। अब एक्स का 5 है, देखिए यहाँ पे देखिए 5, वाई का 0 है तो ये 5,0 ये हो जाएगा। इस प्रकार देखिए इनको मिला देंगे इस प्रकार, देखिए ये मिला दिया, ठीक है ना, मिला दिया। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पे देखिए ये कटान बिंदु मिला ना, ये इसके निर्देशांक हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इस बिंदु के निर्देशांक हम निकालेंगे अभी, ठीक है ना। जो हमको देखिए प्रच्छेद बिंदु मिला है, इस प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे हम। तो लिखेंगे देखिए स्टेप 3 में, देखिए प्रच्छेद बिंदु निर्देशांक निकालना, देखिए तो लिखेंगे स्टेप 3 में देखिए क्या निकालेंगे, प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक। देखिए तो देखिए जो हमारे पास समीकरण उनको उतार लेते, देखिए, ठीक है ना। तो हमारे पास समीकरण क्या थे विद्यार्थी, देखिए यही थे समीकरण हमारे पास, ये दोनों को देखिए, इन दोनों को, ठीक है ना। इनको उतार के इनको विलोपन से लगा के सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का मान निकाल के जो हमारे निर्देशांक आएंगे एक्स वाई के मान यहाँ पे रख देंगे, तो वही प्रच्छेद बिंदु हो जाएंगे। कि देखिए एक समीकरण ये अब दोनों प्रच्छेद कर रहे हैं, तो इनके प्रच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी निकलेंगे, ठीक है ना। उनको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए तो पहला समीकरण क्या, देखिए हमारे पास 5x था, 5x धन 3y बराबर 15, ये पहला था। इसके बाद देखिए दूसरा क्या था, 2x धन 5y बराबर 10, ये दूसरा था, ठीक है ना। ये दोनों थे, देखिए ये दोनों को उतारा हूँ, ठीक है ना। ये वाले समीकरणों के इनको दोनों को उतार लिया हूँ, ठीक है ना। अब इनको हल करूँगा विलोपन से, अब प्रच्छेद बिंदु निर्देशांक निकाल लूँगा मैं। देखिए विद्यार्थियों, तो सबसे पहले देखिए विलोपन से करना। देखिए तो क्या करें, देखिए इसमें 5 गुणा, इसमें देखिए इनको बराबर कर लेता हूँ। देखिए इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ, इसमें 5 गुणा कर देता हूँ, तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 2 पंचे 10x धन 2 3 6y और 5 दूना 30 ही हो जाएगा। 5 करें, देखिए 5 दूना 10x धन 5 पंचे 25y और 10 पना 50, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, लिख देंगे तो देखिए घटाने पर, ठीक है ना। घटाने पर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, देखिए तो ये देखिए माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ घटाएंगे देखिए तो कितना बचेगा, 19 बचेगा, है ना, 19y। यहाँ देखिए माइनस कितना बचेगा, 20 बचेगा, ये कट जाएंगे। देखिए तो यहाँ से देखिए y का मान आएगा हमारे पास 20/19, ठीक है ना। ये y का मान हमारे पास आ गया 20/19, y का मान आ गया। अब क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए जो ये मान आया है इसको समीकरण 1 में रख के x का निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है ना। वो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में देखिए y का मान रख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें तो समीकरण 1 कितना, देखिए 5x धन 3y बराबर देखिए 15, 5x धन 3y बराबर 15, है ना। तो देखिए 5x धन 3 गुणे y का मान कितना, 20/19 बराबर देखिए 15, है ना। इस प्रकार देंगे, देखिए 5x धन 20 3 60/19 बराबर देखिए 15, है ना। फिर देखिए 5x बराबर उस सट जाएगा, देखिए तो 15/1 और माइनस 60/19, इस पर कर देंगे। इसका एलसीएम ले लेंगे, देखिए तो एलसीएम देखिए कितना आएगा, देखिए 19 एलसीएम आएगा, ठीक है ना। एक का 19 बार, तो 19 गुणा 5 में 15 करा देते, 15 में देखिए 19 पन्ना 95, हासिल लगा 9, 19 1 19, 19 और 9 कितना आ जाएगा, देखिए 19 और 9 28, 285, ठीक है ना। माइनस 19 का 19 में एक बार तो 60 आ जाएगा। यहाँ कितना देखिए 5x बराबर ये, ठीक है ना, 5x।
अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए तो 5x बराबर, घटा दे, देखिए देखिए 285 में 60 घटा लेते हैं। देखिए 285 में जब 60 घटाएंगे देखिए कितना आएगा। देखिए घटा लेते हैं 285 में 60, तो 5 ये 8 हो 225 बचेगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा देखिए 225 बटा 19, 5 से काट लेते हैं इसको, तो 5 को देखिए 20 और 2 बचेगा, 5 पंचे 25, तो यक्स बार मिलेगा देखिए 45 बटा 19, ठीक है ना। देखिए यक्स का मान भी आ गया, ठीक है। चलिए देखिए पिछले बिंदु निकाल लिए, देखिए एक 20 बटा 19, देखिए पहला यक्स का मान 45 बटा 19 आया है और वाई का मान 20 बटा 19 आया, रख लेते देखिए इसी में रख लेते हैं, ठीक है ना। तो यक्स कितना देखिए 45 बटा 19, तो 45 बटा 19 और ये कितना देखिए 20 बटा 19 हमारा ये आया, ठीक है ना। तो हमारे देखिए विद्यार्थियों मान हमारे आ गए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब करेंगे स्टेप नंबर 4 करेंगे, ठीक है ना। देखिए स्टेप 4 का करना, देखिए स्टेप 4 में देखिए क्या निकालेंगे, हल क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है ना। हल क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र कौन सा जहाँ पे हमको उत्तर चाहिए, ठीक है ना। हल क्षेत्र निकाल लेंगे इसमें। देखिए क्या करना है विद्यार्थियों, हल क्षेत्र निकालने के लिए देखिए जो हमारे पास सर्वसमका थी उसको लिख लेंगे। देखिए कौन सर्वसमका थी हमारे पास, देखिए ये तो देखिए स्टेप 1 में सर्वसमका को समीकरण बदला था, ठीक है ना। अब देखिए ये सर्वसमका ले लेंगे, इनसे देखिए हल क्षेत्र निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए एक एक सर्वसमका लूँगा बारी बारी। देखिए जैसे लिखिए 5x धन 3y और देखिए का मान जो है 15 छोटा है बराबर है, ठीक है ना। तो क्या करें, देखिए मूल बिंदु रखे जाते हैं इसमें, देखिए ना लिखेंगे मूल बिंदु रखने पर, मूल बिंदु 0,0 रखने पर, मूल बिंदु 0,0 रखने पर, ठीक है ना। तो मूल बिंदु इसमें रखेंगे, है ना। देखिए जब मूल बिंदु रखेंगे देखिए तो 5 गुणे 0 धन 3 गुणे 0 का मान देखिए 15 छोटा है बराबर, देखिए पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 0 0 हो जाएगा ना, ये 15 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार ये कर दिया। अब देखिए विद्यार्थियों 0 जो है 15 छोटा बराबर है, ये सत्य है ना, ये सत्य है, ठीक है ना। लिखेंगे सत्य है। अब देखिए अगर सत्य है ये, देखिए 5x धन 3 और 15। अब देखिए विद्यार्थी सत्य है ये, अब यहाँ पे देखेंगे देखिए सत्य है ये, तो 5x धन 3 वाली लाइन कौन, ठीक है ना। 5x धन 3 और 15 की लाइन देखिए ये वाली है, ठीक है ना। ये देखिए 5x धन 3 और 15 का देखिए 0,5 इसमें आया था, सॉरी ये देखिए 0,5 और देखिए 3,0 ये 3,0, ये वाली ये 5x धन 3 और 15 ये वाली लाइन में आया था, ठीक है ना। ये सत्य देखिए, अगर सत्य है तो इसका जो हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु तरफ होगा। इस प्रकार करेंगे, देखिए इस प्रकार कर देंगे, मूल बिंदु तरफ इस तरफ कर देंगे, इस प्रकार, ठीक है ना। इस प्रकार कर देंगे, इस प्रकार ये देखिए, ठीक है ना, क्योंकि सत्य है तो इनका जो हल क्षेत्र होगा वो मूल बिंदु की तरफ होगा। इसी प्रकार विद्यार्थी देखिए इसको भी करेंगे, देखिए ये वाली सर्वसमका को लेंगे, अब ये वाली सर्वसमका को, ठीक है ना। इसको भी चेक करेंगे सत्य नहीं सत्य, ठीक है ना। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या थी सर्वसमका, देखिए 2x धन 5y का मान जो था देखिए 10 से छोटा बराबर था। देखिए इसमें भी लिखेंगे मूल बिंदु, देखिए लिखेंगे मूल बिंदु 0,0 रखने पर तो रख दे। देखिए 2 गुणे 0 और प्लस 5 गुणे 0, ठीक है ना। 2 गुणे 0 प्लस 5 गुणे 0 का मान 10 से छोटा बराबर, तो देखिए 0 0 पूरा 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना। ये पूरा देखिए 0 प्राप्त हुआ है ना, ये देखिए। तो देखिए विद्यार्थी ये भी सत्य है, ठीक है ना। ये भी क्या देखिए हमारा ये भी सत्य है, सत्य ना। ये जब ये देखिए सत्य विद्यार्थी ये, तो क्या होगा देखिए इसका भी देखिए जो हल क्षेत्र होगा देखिए ये भी मूल बिंदु तरफ होगा। देखिए तो देखिए जो हमारा सर्वसमका 2x धन 5y का मान जो था 10 से छोटा था, देखिए ये वाला था। देखिए मैं दिखा दूंगा आपको, ये देखिए 2x धन 5y, तो देखिए विद्यार्थी 2x धन 5y का मान देखिए ये वाली थे ना, ठीक है ना। यही वाला था देखिए 0,2 5,0 इसी में आया था। देखिए तो 0,2 देखिए किसमें, देखिए 0,2 ये है देखिए, अब 5,0 ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए अंदर तब इस प्रकार करेंगे, अंदर तब इस प्रकार, इसको इस प्रकार करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार कर देंगे, ऐसे करेंगे ना, इससे ये कर देंगे। अब ये जब कर देंगे देखिए तो कॉमन का क्या मिल रहा है, देखिए कॉमन हमको देखिए ये वाला मिल रहा है, ये एरिया देखिए ये वाला एरिया हमको कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। ये एरिया देखिए हमको कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना, ये एरिया। अब देखिए जब एरिया कॉमन मिल रहा है तो हमको जेड का अधिकतम मान चाहिए। देखिए तो हमका बिंदु कितने, देखिए एक बिंदु ये हो जाएगा 0,2, एक बिंदु हमारे पास ये हो जाएगा, एक बिंदु हमारे पास 3,0 हो जाएगा, एक बिंदु 0,0 हो जाएगा। ये सारे मान हम जेड में रखेंगे और जिसमें भी अधिकतम मान आएगा वही हमारा अधिकतम मान हो जाएगा, ठीक है ना। अधिकतम उत्तर जो आएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे बिंदु क्या कहें, देखिए हमारे पास देखिए जो बिंदु है हमारे पास, बिंदु देखिए पहले 0,0 है, फिर क्या देखिए 0,2 है, फिर क्या देखिए 3,0 है, फिर क्या देखिए 45 बटा 19, इसके बाद देखिए 20 बटा 19 भी है, ठीक है ना।
यही देखिए आपको दिखा, देखिए ये वाले लिखा हूँ मैं, ये देखिए 0,2 +/19 कहाँ 20/19 0,0 और 3,0 देखिए 4 ठो है, 4 लिख लिया हूँ। इनको देखिए इसमें रखेंगे, देखिए बारी बारी से देखिए जेड बराबर देखिए 10x क्या था 10x था ना, 10x धन 3y इसमें रखेंगे, ठीक है ना। इसमें रखेंगे तो फिर हमारा उत्तर आएगा, वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है ना। अधिकतम जो मतलब उत्तर आएगा वही हमारा अधिकतम मान हो जाएगा, वही निकालना हमको, ठीक है। तो अब देखिए विद्यार्थियों, पहले देखिए 0,0 रख देते हैं, ठीक है ना। पहले देखिए 0,0 रखेंगे, देखिए लिख देंगे 0,0 रखने पर, 0,0 रखने पर, ठीक है ना। तो देखिए जेड बराबर कितना है, देखिए 10 गुणे x,0 धन 3 गुणे y,0 देखिए 0 प्राप्त होगा, ठीक है ना। क्या प्राप्त, 0 प्राप्त हुआ। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कर लेते, देखिए जगह नहीं है, ठीक है ना, रुक जाइए। तो अब देखिए विद्यार्थी देखिए जेड, अब देखिए अब क्या करेंगे, 0,2 रखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ से करते देखिए लिख देंगे कि 0,2 रखने पर, रखने पर, ठीक है ना, 0,2 रखने पर। देखिए जेड बराबर देखिए 10x था, 10 गुणे 0 धन 3 गुणे y का मान देखिए 2 है, ठीक है ना। तो कितना है देखिए ये आएगा हमारे पास 0 जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा, ठीक है ना, ये 6 आया। इसी प्रकार देखिए अब लिखेंगे 3,0 रखने पर, 3,0 रखने पर, ठीक है ना। तो देखिए 10x था, जेड बराबर कितना 10x था ना, 10 गुणे x का मान 3 है धन 3y, तो y का मान 0 है, तो 10 3 30, ये 0 जाएगा, ठीक है ना। तो 30 प्राप्त होगा, ठीक है, 30 प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए क्या था हमारे पास, अब लिखेंगे देखिए 45/19 20/19 रखने पर, लिखेंगे रखने पर, इसको रखेंगे, ठीक है ना। देखिए जेड बराबर क्या था, देखिए जेड बराबर 10x था, तो 10 गुणे x का मान कितना 45/19, 45/19 प्लस 10 3y था, 3 गुणे 20/19, इस प्रकार करेंगे, बराबर लगा देंगे। देखिए देखिए तो 450 हो जाएगा ये /19 प्लस ये कितना जाएगा, देखिए 20 3 60 हो जाएगा, ये 60/19 हो जाएगा, ठीक है ना, 60/19 हो जाएगा। तो देखिए जेड कितना है, जेड बराबर देखिए, देखिए हर बराबर तो अंश जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो 450 कितना हो जाएगा, देखिए 510 आएगा, ठीक है ना। 500 कितना आएगा 10 आएगा, 19 का भाग देंगे, देखिए उत्तर हमारा आएगा, देखिए उन्हें भाग देंगे देखिए तो 26.84 कुछ आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए 26.84 आएगा। तो आप देखिए विद्यार्थियों हमको देखिए जेड का अधिकतम मान निकालना था, तो देखिए जेड का अधिकतम मान कितना 30 है ना, जेड का अधिकतम मान कितना देखिए 30 है। तो लिखेंगे अतः अतः जेड का अतः जेड का अधिकतम मान, अधिकतम मान अतः जेड का अधिकतम मान कितना है विद्यार्थियों 30 आएगा। देखिए हमारा देखिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 30 आंसर, ठीक है। यही देखिए हमारा आंसर होगा, ठीक है विद्यार्थियों। देखिए बड़ा सवाल जरूर है ये, लेकिन सवाल में दम नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा कैलकुलेशन है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे, करते चले जाएंगे तो कर लेंगे, ठीक है। देखिए 30 आंसर हमारा आ गया। तो विद्यार्थी आपके समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन कर, देखिए अंक नंबर कह रहा दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर देखिए a, b बिलोंग्स टू z क्रॉस z सच दैट a माइनस बी को 7 विभाजित करता है, एक तुलता संबंध है, ठीक ना। चलिए देखिए अंक नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों 5 का अंक करेंगे, ठीक है ना। कौन सा 5 का अंक नंबर करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए विद्यार्थियों हम देखिए सबसे पहले सतुल चेक करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, सतुल के देखिए तुलता संबंध दिखाना है। तुलता संबंध के लिए सतुल सम्मित संक्रामक तीनों होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए सतुल चेक करेंगे, ठीक है। क्या चेक करेंगे देखिए सबसे पहले सतुल, सबसे पहले देखिए सतुल चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सतुल का मतलब क्या होता है, स्वयं से स्वयं का, ठीक है ना। ये देखिए तो मान लेंगे, देखिए कि मान लेंगे हम माना कि ए है जो बिलोंग कर रहा है जेड में, इस प्रकार मान लेंगे। माना कि ए बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है ना, मान लिया। अब देखिए लिखेंगे अब ए माइनस ए मतलब स्वयं को स्वयं करेंगे, ठीक है ना। वो कह रहा था ना कि आर जो दिया था रिलेशन आर बराबर a, बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड सच दैट ए माइनस बी को 7 विभाजित करता है घटाने पर, ठीक है ना। तो इस बार देखिए स्वयं को स्वयं से घटाएंगे, ठीक है ना। माना कि ए बिलोंग्स टू जेड, अब ए माइनस ए बराबर 0 आएगा, ठीक है ना। ए माइनस ए बराबर 0 आएगा। जब देखिए ए माइनस ए बराबर 0 आया देखिए तो लिखेंगे ए माइनस ए 7 से विभाज्य, ए माइनस ए 7 से क्या विद्यार्थियों विभाज्य है, ठीक है ना। ए माइनस ए 7 से विभाज्य है, ये लिख देंगे। फिर देखिए अगर ए माइनस ए 7 से विभाज्य है तो ए का रिलेशन ए से बन रहा है, ठीक है ना। ए का संबंध ए से है तो क्या लिख देंगे यहाँ से कि ए बिलोंग्स टू आर है, ए बिलोंग्स टू आर है। अतः आर सतुल्य है, अतः आर क्या विद्यार्थियों सतुल्य है, अतः आर क्या है सतुल्य है, ठीक ना। ये कर देंगे। इसके बाद देखिए सतुल्य के बाद क्या चेक करना सम्मित। अब देखिए दूसरा नंबर सम्मित चेक करेंगे, देखिए सममित, ठीक है ना। क्या चेक करेंगे विद्यार्थियों सममित। तो सममित के देखिए ए, बी बिलोंग्स टू आर, तो बी, बिलोंग्स टू उल्टा होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए तो लिखेंगे माना कि ए, बी
माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए और बी हमारे जेड में बिलोंग कर रहे हैं मान लिए, ठीक है ना। माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है ना। फिर लिखेंगे देखिए माना कि देखिए माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। हमने मान लिया कि ए कॉमा बिलोंग्स टू आर है। जब ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो देखिए ए का रिलेशन बी से है, फिर ठीक है ना, ए का रिलेशन बी से है, ठीक है ना। अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए का रिलेशन बी से है। अब देखिए विद्यार्थियों क्या होगा, देखिए जब ए का देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और ए का रिलेशन बी से है तो देखिए लिखेंगे ए माइनस बी 7 से विभाज्य, ए माइनस बी 7 से विभाज्य है। ए माइनस बी क्या विद्यार्थियों 7 से विभाज्य है, ठीक है ना। ए माइनस बी 7 से विभाज्य। इसके बाद देखिए जब ए माइनस बी 7 से विभाज्य तो लिख देंगे कि बी माइनस ए 7 से विभाज्य होगा, ठीक है ना। बी माइनस ए भी 7 से विभाज्य है, बी माइनस ए 7 से विभाज्य है ना। अगर देखिए ए माइनस बी 7 से विभाज्य तो बी माइनस ए 7 से विभाज्य। जब बी माइनस ए 7 से विभाज्य है तो लिखेंगे बी का रिलेशन आर से भी है, ठीक है ना। बी का रिलेशन आर से है, ठीक है ना। तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर भी होगा हमारा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः आर सममित है, अतः आर क्या विद्यार्थियों सममित है, ठीक है ना। अतः आर सममित है। देखिए ए कॉमा बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए और बी दोनों जेड में बिलोंग कर रहे हैं। तो माना कि हमने मान लिया कि ए कॉमा बिलोंग्स टू आर है तो ए का रिलेशन बी से होगा, है ना। अगर ए का रिलेशन बी से है तो ए जो है बी को ए माइनस बी जो है 7 से विभाज्य। इसी प्रकार देखिए अगर बी माइनस ए 7 से विभाज्य, अगर जब ए माइनस बी 7 से विभाज्य है तो इसी प्रकार अगर बी माइनस ए 7 से विभाज्य है तो बी का रिलेशन है ए से होगा, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा, तो आर सममित है, ठीक है ना। थोड़ा देखिए ये मतलब टॉपिक ये सवाल इसी प्रकार होते थे, थोड़ी मतलब आपको समझ में कम आते होंगे, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए, ठीक है ना। सवालों में बहुत दम रहती है इस सवालों में, ठीक है ना। ये चैप्टर अधिकतर जो है लास्ट में ही पढ़ा जाते हैं, ठीक है ना। इस टाइप चैप्टरों में काफ़ी ये जैसे आपको जो संबंध वाला चैप्टर है काफ़ी ट्रिपिकल सब इसमें क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तीसरा हमारे पास देखिए संक्रामक। अब संक्रामक चेक करेंगे, ठीक है ना। क्या चेक करेंगे, देखिए संक्रामक चेक करेंगे। देखिए तो इसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए 3 ठो में मानना पड़ेगा। देखिए तो माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। माना कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड है, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम कि माना कि उसी पर करेंगे कि माना कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा ए कॉमा बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इस पर लिख लेंगे, ठीक है ना। अगर देखिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो देखिए विद्यार्थियों ए का रिलेशन मतलब बी से है फिर, ठीक है ना। तथा इसमें देखिए बी का रिलेशन सी से है फिर, ठीक है ना। इसमें देखिए बी का रिलेशन किससे है फिर सी से, ठीक है ना। अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से। तो देखिए इसका मतलब ये भी होगा, देखिए कि ए माइनस बी जो है 7 से विभाज्य, ए माइनस बी 7 से विभाज्य, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी क्या है 7 से विभाज्य है। और इसी प्रकार देखिए इसमें भी होगा, और बी माइनस सी भी 7 से विभाज्य, ठीक है ना। बी माइनस सी 7 से क्या है विभाज्य, बी माइनस सी 7 से विभाज्य है, बी माइनस सी क्या विद्यार्थियों 7 से विभाज्य है, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे विद्यार्थी, इनको जोड़ देंगे, ठीक है ना। इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे। देखिए लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी 7 से विभाज्य लिख देंगे जोड़ के। अगर जोड़ देंगे 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य है, ठीक है ना। क्या करेंगे जोड़ देंगे ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 7 से विभाज्य जोड़ के लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्या बी कट जाएगा, देखिए तो ए माइनस सी 7 से विभाज्य आएगा, ठीक है ना। ए माइनस सी क्या 7 से, ए माइनस सी 7 से विभाज्य है, ए माइनस सी 7 से विभाज्य है, ठीक है ना। जब ए माइनस सी 7 से विभाज्य है तो ए का रिलेशन भी सी से आ गया, ठीक है ना। ए का रिलेशन सी से है ना, ए का रिलेशन सी से है तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर आ गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है ना। अतः लिख देंगे अतः आर संक्रामक है, अतः यार संक्रामक है, अतः यार संक्रामक है, ठीक है ना। तो लिख देंगे इसलिए आर ए पर तुल्यता संबंध है, इसलिए आर जो है ए पर क्या है तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ये देखिए इस पर देखिए हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद चलिए देखिए क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए उधर अगला क्वेश्चन देखिए चम्मच नंबर करें। देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि 2 सदिशों ए सदिश और बी सदिश के लिए सदैव देखिए
सदैव कह रहा है ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण जो है ए सदिश का परिमाण और बी सदिश के परिमाण से छोटा है बराबर, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। चलिए देखिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन कौन सा देखिए 54 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है ना। कौन सा 5वें का 4 क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए हमको सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना, देखिए सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। हमको सिद्ध करना देखिए कि ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण का मान जो है ए सदिश के परिमाण और बी सदिश के परिमाण से छोटा है, ठीक है ना। ये हमको देखिए सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखिए विद्यार्थियों जब हल करेंगे देखिए आपको पता होगा, देखिए कि पढ़े होंगे, देखिए कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या होता है, देखिए ए सदिश का परिमाण और देखिए बी सदिश का परिमाण और क्या होता है, देखिए कॉस थीटा, ठीक है ना, ये होता है ना, ठीक है। यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, कॉस थीटा का मान निकालेंगे, देखिए तो कॉस थीटा का जब मान निकालेंगे देखिए तो बटे में आ जाएगा, देखिए तो ए सदिश डॉट बी सदिश, अब बटा में आएगा, देखिए ए सदिश का परिमाण और देखिए बी सदिश का परिमाण, ये आएगा बटा में, ठीक है ना, ये आ जाएगा बटा में। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब देखिए विद्यार्थी हम मोड लेते हैं दोनों पक्षों का, ठीक है ना। लिखिए दोनों पक्षों का मोड लेने पर, दोनों पक्षों का मोड लेने पर, ठीक है ना। दोनों पक्षों का मोड लेते हैं, मोड लेने पर देखिए मोड कॉस थीटा बराबर देखिए मोड ए सदिश डॉट बी सदिश बटा देखिए ए सदिश का परिमाण और देखिए बी सदिश का परिमाण, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों देखिए चूंकि देखिए हमें पता है देखिए कि जो कॉस थीटा का मान होता है वो -1 से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है ना। कॉस थीटा का मान -1 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा भी होता है, बराबर भी होता है, ठीक है ना, ये होता है। अगर देखिए मोड ले लूँ इसका, देखिए इसमें से मोड लगा दूँ इस प्रकार, अगर देखिए इसमें मोड लगा दूंगा देखिए तो देखिए जैसे मोड लगा देंगे ना तो ये -1 हट जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। मोड लगाने पर -1 हट जाएगा, 0 हो जाएगा, ये इसी प्रकार रहेगा, ठीक है ना, ये हमारा इसी प्रकार रहेगा। अब देखिए आप मान रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, मोड कॉस थीटा के देखिए मान दिया था, तो यहाँ मान रखेंगे, देखिए लिखा दिया है हमारे पास ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है, और नीचे क्या देखिए ए सदिश का परिमाण और यहाँ पे देखिए बी सदिश का परिमाण, ये देखिए जब तो इस प्रकार रहेगा, ठीक है ना, ये रहेगा। इसके बाद देखिए इन दोनों को ले लेंगे, देखिए ठीक है ना, यहाँ से हमारा सिद्ध भी हो जाएगा। देखिए लिखेंगे ए सदिश डॉट बी सदिश, नीचे देखिए ए सदिश का परिमाण और यहाँ पे देखिए बी सदिश का परिमाण, ये हो जाएगा, ये लिख लिया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए तिरछा गुणा करा देंगे, देखिए ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण बराबर देखिए गुणा कराएंगे, देखिए तो ए सदिश यहाँ पे देखिए बी सदिश, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए यही देखिए हमको सिद्ध करना था, ठीक है ना, और 5 नंबर का देखिए क्वेश्चन था ये, ठीक है। आपको देखिए समझ में आया होगा, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था। इसका चलिए देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए 6वां क्या करेंगे, देखिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। ये भी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा देखिए सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है ना। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए। तो देखिए विद्यार्थियों सबसे पहले देखिए शंकु बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो कह रहा था देखिए कि सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, देखिए शंकु के अंतर्गत है देखिए, ठीक है ना। पहले ये शंकु बना लेते हैं इस प्रकार, देखिए 6वें का नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सा क्वेश्चन विद्यार्थी 6वें का क्वेश्चन है, देखिए लिख लेते हैं 6वें का नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 6वें का क्वेश्चन है, ठीक है। शंकु बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी के अंदर देखिए एक बेलन बनाना, ठीक है ना, क्यों कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाला लंबवृत्तीय बेलन, ठीक है ना। देखिए इसके बाद देखिए बना लेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार इसी के अंदर जो है ये जो है बेलन बना लिए, ठीक है ना, इस प्रकार ये देखिए। अब देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई देखिए कैपिटल एच मान लेते हैं शंकु की, ठीक है ना। शंकु की ऊंचाई कितनी मानेंगे, देखिए कैपिटल एच मानेंगे हम, इस प्रकार ये मान लेंगे। और देखिए इसकी ऊंचाई देखिए मानेंगे हम, इसकी ऊंचाई देखिए स्मॉल एच मान लेते हैं हम, ठीक है ना, कितनी स्मॉल एच मान लेते हैं, बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच, त्रिज्या इसकी देखिए स्मॉल आर मान लेते हैं हम, ठीक है ना। और देखिए इसकी त्रिज्या देखिए कैपिटल आर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस प्रकार। देखिए नामकरण करते देखिए, जैसे देखिए पी क्यू एम एन ओ डैश, इस प्रकार नामकरण कर दिया, ठीक है ना। इसको पूरा कर लेते हैं इस प्रकार, ये ओ डैश, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस मान लेते हैं, चलिए ठीक है ना, एस मान लिया। चलिए तो देखिए हमको सिद्ध क्या करना, देखिए लिखेंगे विद्यार्थियों, हमको देखिए सिद्ध करना है
हमको देखिए क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, ये कह रहा है कि देखिए लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। लंबवृत्त जो बेलन की त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या जो है शंकु त्रिज्या की आधी होती है, मतलब स्मॉल आर बराबर आर बटा 2 लाना हमको, ठीक है ना, इस प्रकार। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। जो शंकु की त्रिज्या, सॉरी, जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक ना। तो आर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटा 2 ये लेना है। मान लो देखिए, अगर मान लें शंकु की त्रिज्या मान लें 1, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1/2 मतलब आधी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको सिद्ध करना है इसको। चलिए इसमें देखिए विद्यार्थियों, जब सॉल्व करेंगे, देखिए इसको, जब सवाल को देखिए हल करेंगे जब, तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे देखिए समकोण त्रिभुज, लिखेंगे देखिए चूंकि समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज कौन सा, देखिए ये वाला, यहाँ एस है, ठीक है ना। ये देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए रुक जाइए, एस ओ, इसको देखिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ कुछ नाम दे, पी नाम दे, वो इसमें चल टी नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। देखेंगे देखिए समकोण त्रिभुज एस ओ टी समरूप है त्रिभुज कौन सा, देखिए क्यू एम टी, ठीक है ना। दोनों समरूप हैं, ठीक है, समरूप हैं। देखिए समरूप हैं तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। देखिए विद्यार्थी, लेकिन देखिए सबसे पहले देखिए इसको निकाल लेते, देखिए एम टी को। चल देखिए पहले देखिए, अच्छा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर दे। देखिए तो बड़े, देखिए बड़े, ये शंकु है, ये शंकु था, ये वाला शंकु, ठीक है ना, ये शंकु है। देखिए ये बड़ा लंब है, ठीक है ना। तो बड़े त्रिभुज का लंब ले लेंगे, ठीक है ना। बड़े त्रिभुज का लंब कितना है, कैपिटल एच है, बटा छोटे त्रिभुज का लंब कितना, देखिए स्मॉल एच है, ये ले लेंगे बराबर। इसी प्रकार देखिए इसमें करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए बड़े त्रिभुज का आधार देखिए कितना है, इस कैपिटल आर है, ठीक है ना, कैपिटल आर है, बटा अब छोटे त्रिभुज का आधार लेंगे, ठीक है। अब देखिए छोटे त्रिभुज का आधार लेंगे, देखिए छोटे त्रिभुज कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। छोटा त्रिभुज देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये छोटा त्रिभुज, देखिए बड़े त्रिभुज का आधार तो यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है ना। देखिए बड़ा त्रिभुज हमारा ये है और छोटा त्रिभुज हमारा कौन सा, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला छोटा है ये। तो इस इतना आधार होगा, इतना मान कितना है, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर घटा देंगे, देखिए तो आर माइनस आर आ जाएगा, ठीक है ना, आर माइनस आर ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एच का मान निकाल लेते हैं, मतलब बेलन का, क्योंकि बेलन का वक्र हमको माध्यम दिखाना, ठीक है ना। तो स्मॉल एच का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो एच बड़ा देखिए कितना आएगा, देखिए एच का जुड़ा कराएंगे, देखिए एच आर और देखिए एच कोष्टक आर माइनस आर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसका देखिए जो हमारा एच आएगा, एच बराबर एच कोष्टक आर माइनस आर और बटा कितना हो जाएगा, देखिए कैपिटल आर, ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए हमको माध्यम वक्र पृष्ठ दिखाना, ठीक है ना। लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यश बराबर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना, 2 पाई आर एच होता है। देखिए एच बराबर लिखेंगे 2 पाई आर, एच का मान रखेंगे, देखिए तो एच का मान कितना, देखिए कैपिटल एच है, यहाँ आर माइनस आर है, नीचे कितना देखिए इस कैपिटल आर है, ठीक है ना, इस प्रकार ये लिख लेंगे। इसके बाद देखिए तो एच बराबर आएगा हमारे पास, देखिए 2 पाई, एच को बाहर रखते हैं, देखिए ये बाहर आ जाएगा, ये कैपिटल आर है, इसको बाहर रखते हैं, स्मॉल आर को अंदर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, अंदर ले जाएंगे वो, ये हो जाएगा। तो इस फंक्शन को देखिए मैं एफ आर में बता लेता हूँ पूरा, एफ आर में, क्योंकि आर का सापेक्ष अवकलन करूँगा मैं, ठीक है ना। तो 2 पाई एच बटा कैपिटल आर, यहाँ देखिए आर आर माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका अवकलन करेंगे, देखिए तो एफ डैश आर, ठीक है ना, अवकलन करेंगे एफ डैश आर, देखिए 2 पाई एच तो बाहर रहेगा जब कहते हैं, ठीक है ना। इसका देखिए जब अवकलन करेंगे, देखिए तो इसका 1 हो जाएगा स्मॉल आर का, क्योंकि आर का सापेक्ष कर रहे हैं, तो कैपिटल आर जब कहते हैं बचेगा, इसका 2 आर हो जाएगा, ठीक है ना, इसका 2 आर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे इसका, देखिए एफ डबल डैश आर, तो दोबारा करेंगे, देखिए तो 2 पाई एच बटा आर, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कितना आएगा हमारे पास, एफ डबल डैश आर बराबर, देखिए तो दूनी 4 माइनस का 4 पाई एच बटा कैपिटल आर, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। इसके बाद देखिए अब देखिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, हमारे पास एफ डबल डैश आर एफ डबल डैश आर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे आर के मान के लिए, आर के मान के लिए, आर के मान के लिए क्या करेंगे विद्यार्थी, हम एफ डैश आर को 0 कर देंगे, ठीक है ना, एफ डैश आर को 0 कर देंगे। देखिए हमारे पास देखिए एफ डैश आर कितना, देखिए एफ डैश आर था हमारे पास 2 पाई एच बटा कैपिटल आर, ठीक है ना, 2 पाई एच कैपिटल आर कोष्टक आर माइनस 2 आर था, ठीक है ना, ये आया था ना हमारा एफ डैश आर, अभी जो सॉल्व किया पीछे ये आया था, ठीक है ना। देखिए 0 कर देंगे, देखिए तो देखिए लिखेंगे 2 पाई एच
बटा कैपिटल आर कोष्टक आर माइनस 2r बराबर 0, ठीक है ना। तो देखिए 0 हो जाएगा, देखिए तो r माइनस 2r बराबर 0, तो r बराबर देखिए 2r, तो स्मॉल आर कितना जाएगा, स्मॉल आर बराबर देखिए नीचे आ जाएगा, देखिए r बटा 2 हो जाएगा। देखिए सिद्ध हो गया, ठीक है ना। लेकिन देखिए हमको जो है वक्र पृष्ठ को माध्यम दिखाना है, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ को माध्यम दिखाना है। तो क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे स्मॉल आर का मान एफ डबल डैश आर में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। तो देखिए एफ डबल डैश आर कितना, देखिए एफ डबल डैश आर बराबर है हमारे पास 2πh कैपिटल आर, देखिए यहाँ पे 4 था माइनस का, ठीक है ना, माइनस का था ना, माइनस का 4πh बटा कैपिटल आर था, ठीक है ना। तो देखिए लिखेंगे एफ डबल डैश आर का मान रखेंगे, देखिए यहाँ पर रखेंगे, देखिए एफ डबल डैश आर का मान कितना, आर बटा 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लेकिन यहाँ पे आर ही नहीं है, तो कहाँ रखेंगे, देखिए ठीक है ना। तो माइनस का 4πh बटा आर ही रहेगा, ठीक है ना। ऋणात्मक मान हमको हमारे पास आया, ठीक है ना। क्या देखिए ये मान जो आया ऋणात्मक आया, ठीक है ना। तो ऋणात्मक आया तो लिखेंगे अतः लंब वृत्ति बेलन का वक्र पृष्ठ माध्यम होगा, ठीक है ना। इस पर लिख देंगे माध्यम होगा। तो ये विद्यार्थी का हमारा आंसर हमने देखिए सिद्ध भी कर दिया था, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर बटा 2 आया भी था, ठीक है ना। तो विद्यार्थी आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो समझ में आया है, तो अगर पसंद है आपको तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए विद्यार्थी चलता हूँ, नमस्कार।